नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं खबर दमदार। और आज के इस बुलेटिन में शाम के 7 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आपको वही बता दूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल कर मतदाताओं को कौन सा मंत्र दिया, ये आपको बताएंगे। कहा एक बार फिर अखिलेश यादव पर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्यों दिलचस्प हो गई है करहल की लड़ाई। क्या अखिलेश को चुनौती दे पाएंगे एसपी बघेल? साथ ही आपको दिखाएंगे 2 दिलचस्प तस्वीरें जो आज चुनावी समर में बहुत कुछ कह रही हैं। तो विस्तार से सभी खबरों पर बारी बारी से डालते हैं नजर। यूपी के चुनावी समर में बीजेपी के प्रचार अभियान को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार दी। पीएम ने जन चौपाल कार्यक्रम के जरिए पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे इस बात से खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान हैं और जनता फिर से सत्ता से बेदखल इन्हें रखेगी। बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत दिलाएगी। उनका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से इस कोरोना कालखंड में एक एक जिंदगी बचाने के लिए वो जी जान से खप गए। मैं अभी 1-2 दिन पहले टीवी देख रहा था। चुनाव की इस गहमा गहमी में भी योगी जी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए। मरीजों की सेवा हो रही कि नहीं वो देख रहे थे। वैक्सीन की क्या अवस्था है वो देख रहे थे। कोरोना की स्थितियां क्या है वो देख रहे थे। चुनाव के इन समय में अपने राज्य के लोगों की ऐसी चिंता करने वाला नेता अगर हमारे पास है, ऐसी सरकार है। गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। यूपी में बीजेपी ने डिजिटल प्रचार पर जोर दिया है। 2 फरवरी को वर्चुअल जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री और फरवरी में 10 से ज्यादा सभाएं करने वाले हैं। एक हफ्ते में 2 रैलियां करने की तैयारी बीजेपी ने की है और सभी 403 विधानसभाओं में इसका सीधा प्रसारण होगा। तो बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है वर्चुअल रैली को लेकर। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली हो। हालांकि इस बीच फिजिकल जो रैलियां हैं, फिजिकल डोर टू डोर कैंपेन है, उसमें थोड़ी और रियायत दी गई है। सभाओं को लेकर भी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन बीजेपी ने वर्चुअल रैली की पूरी तैयारी कर रखी है। उधर आगरा में भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। रविवार को स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे। वहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री किरावली में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में छोटी सी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने किरावली के मैदान से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी पर भी करारे प्रहार किए। की सूची आप देखें
कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाठी युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। मैनपुरी के करहल में इस बार काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी की ओर से एसपी सिंह बघेल चुनाव मैदान में हैं। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और आगरा के सांसद हैं। दोनों ही नेताओं ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन के बाद एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया तो नॉमिनेशन को एक मिशन बता रहे हैं, वहीं एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का किला ढहा दिया जाएगा। रिकॉर्ड को ही तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिकॉर्ड होते ही रिकॉर्ड बेन जॉनसन का कॉल लिस्ट का किसी ने तोड़ा, मैं भी उनको हरा करके और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाऊंगा और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ईवीएम मशीन से पैदा होगा। तो गरीब लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग, डरे हुए लोग, दबे हुए लोग, सबको इकट्ठा करेंगे, लाभार्थियों को इकट्ठा करेंगे। और लोग एक मौके की तलाश में थे कि कभी कुश्ती तो तगड़ी हो, हरा दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में चुनी है? ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। महंगाई, बेरोजगारी, दो बातों के अलावा वो ये भूल गए हैं कि 12 का बीमा, 330 का बीमा, शौचालय, आवास, आयुष्मान, सौभाग्य योजना और इसके अलावा श्रम विभाग की योजनाएं, उसके अलावा धारा 370 को ख़त्म करना, सीए को करना, 3 तलाक को समाप्त करना, कश्मीर को सही डेमोक्रेसी देना, ये भूल गए हैं। इनको भी तो उसी के साथ इन बातों को भी याद रखें और अपने समय की बात जरूर याद रखें कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, इस इलाके की माएँ दरवाजे पर खड़ी रहती थी कि अपहरण तो नहीं हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा ध्वस्त हुई है। अच्छी खासी डायल 100 व्यवस्था थी, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। जो पुलिस को लगातार समाजवादी सरकार में सुविधा और बदलाव शुरू हुआ था, वो इन सरकार ने ख़त्म कर दिया। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखें हम, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जातिवाद के आधार पर फैसले कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और जो अच्छी योजनाएं चल भी रही थी, उनको ठप अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो घमासान बहुत यहां पर जोरों का होने वाला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एसपी बघेल को करहल से उम्मीदवार अखिलेश के अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा गया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि ये लोग सिर्फ नाम के समाजवादी हैं, ये असल में जन्नावादी हैं। इस तक उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी मंत्री थे, उनको श्री अखिलेश यादव जी को हराने के लिए, उनके अहंकार को यह समाप्त करने के लिए यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है। हमारे श्री जयवीर सिंह जी पूर्व मंत्री
पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मैनपुरी सदर से हमारे आंसू दिवाकर वो किशनी से वो चले गए हैं। अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी का उनका भी गाँव के उनका भी प्रत्याशिता घोषित हो गई है। और जसवंत नगर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साक्य जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है ये भाजपा का गढ़ है, लेकिन समाजवादियों ने, समाजवादी उनको कहूँगा तो गलत होगा, वो केवल समाजवादी नाम के हैं, बाकी वो जिन्नावादी हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले हैं। उनके सर पे लाल टोपी रहती है लेकिन जेब में जालीदार टोपी रहती है और उनके दिमाग में जिन्ना घुसा रहता है। उनके साथ में दंगाई रहते, उनके साथ में अपराधी रहते, उनके साथ में माफिया रहते, उनके साथ में जेल में जो पड़े पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के प्रत्याशी, उनके साथ भ्रष्टाचारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैनपुरी की जनता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम मैनपुरी जनपद की चारों और जसवंत नगर सहित इस बार हम चाचा को भी हराएंगे उनके और भतीजे को भी हरा करके, कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी पारा चरम पर है। सबके अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में कितना दम है जानने निकले हैं हम। आज से देखिए न्यूज़ 18 का धमाकेदार इलेक्शन शो चुनावी एक्सप्रेस हर रोज रात 8 बजे।